कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि खल शब्द का वर्णन करते हैं कि दो शब्द है, खा और ला, अर्थात मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके सिर्फ भोजन करे और लड़े। दुर्जन जो भोजन करे और लड़े, और सज्जन राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरण न मानी है जिनके विमल विचार। राम की कथा सत्य है, राम सत्य है, रामचरितमानस सत्य है। इसको निखारने के लिए एक बार नारद जी विचार करते हैं कि यह जो मनुष्य रूपी संसार है, अन्य जीवों से तो कोई मतलब नहीं है, ये जो मनुष्य रूपी संसार है, यह संसार इस तरह से है कि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो कुछ ऐसा करते हैं कि हर कोई राम को माने। क्यों? राम अतर्क है तो राम 12 कलाओं से, लेकिन राम जगत के लिए आदर्श पुरुष है। इनके नाम के आगे पुरुषोत्तम अर्थात समस्त पुरुषों में उत्तम कौन? राम, पुरुषोत्तम। तो समय आया और राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, कुछ दिन बीता। तो सारे राजा लोग आते हैं राम दरबार में, और एक दिन काशी नरेश सुकंठ उसने विचार किया कि कामकाज के कारण मैं नहीं जा सकता, मुझे भी जाना चाहिए। तो उसने भी तैयारी की आने की, और अयोध्या आया तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो राजा सुकंठ? कहा कि क्या बताऊं, बहुत दिन हो गया, बड़ा शर्म आ रहा है, लज्जा आ रही है कि बहुत दिन हो गया और मैं अयोध्या गया नहीं। इतना दिन हो गया राम जी को आए लंका विजय प्राप्त करके, पर ठीक है चल रहे हैं, क्षमा मांग लेंगे कि महाराज कुछ ऐसे कारण नाना जंजाला, समय नहीं मिला इसलिए नहीं आ सके। तो कहा अच्छा एक काम करना। क्या करना है? तो वहां जाओगे तो गुरु जी को प्रणाम करोगे, वशिष्ठ जी को, और जितनी माताएं हैं उनको प्रणाम करोगे। बिल्कुल करूँगा। फिर राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सबको प्रणाम करोगे। हाँ। फिर अयोध्या में जो और भी सर्वोच्च पद पे बैठे हुए राम दरबार में उनको भी। हाँ अच्छा, लेकिन एक काम करना कि सबको प्रणाम करना, लेकिन वहां गुरु विश्वामित्र भी उपस्थित होंगे, उनको प्रणाम मत करना। बोला क्यों? वही तो राम के जीवन को अतर्क बनाने वाले हैं। नहीं, उनको प्रणाम मत करना, तर्क वितर्क नहीं करते, हम संत हैं, ऐसा कहा कि राजा सुकंठ हम संत हैं, हमसे तर्क वितर्क नहीं करते, हमने जो कह दिया वही कह दिया। कार्तिक प्रभु आप ऐसा कहते हैं मान लेते हैं, उनको प्रणाम नहीं करेंगे विश्वामित्र जी को। अब अयोध्या पहुंच गए, सबको प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करने के बाद जब बारी आई विश्वामित्र जी की, तो उनकी तरफ पीठ करके आगे गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर लिए। विश्वामित्र जी आसन छोड़ करके दूर हो गए। राम जी दौड़े, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मेरा अपमान हुआ है, अब हम अयोध्या नहीं आएंगे। बोले क्या अपमान हुआ है? तो बताया कि सुकंठ राजा ने काशी नरेश ने हमको तो प्रणाम ही नहीं किया। तो राम जी ने कहा, फिर कहा कि सुकंठ को कल सुबह सूर्य उदय नहीं देखना है, ये मेरा आदेश है। राम जी ने कहा, गुरु जी स्वीकार है। अब क्या करें? सुकंठ को ये सूचना मिली। सुकंठ
खोजने लगे नारद जी को। अब नारद जी बिना मतलब में तो मिल जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो जल्दी नहीं मिलते। अब जरूरत पड़े तो जल्दी नहीं मिलते, तो खोजते खोजते बड़ी मुश्किल से मिले। और जब मिले तो कहा क्या हुआ? बोले आपने मुझे बड़ी विपत्ति में डाल दिया, इसीलिए हम आपकी बात मान रहे थे। अरे बताओ तो क्या हुआ? कहा ऐसी ऐसी बात हो गई, और कल ही मुझे भगवान राम अपने हाथों से तीर बाण उठा करके मेरा कल्याण करेंगे। अच्छा, तो कैसे बचेगा? अंजनी के पास जाओ, वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। दौड़े दौड़े अंजनानंद पर्वत पहुंचे, अंजनी के पास और पांव पकड़ लिया। कहा मैया बस आपके अलावा कोई मेरा वचन दिया। अब एक घटना घटी अयोध्या में कि राम जी कहते हैं बहुत दिन हो गया लंका विजय प्राप्त करके, अब तो जरा अपने घर अपनी माता पिता से मिलके आ जाओ। हनुमान जी विचार करने लगे कि ठीक है। हनुमान जी तत्काल पहुंचे। माता निराश दिखी, उदास गई, तो कहा मैया बात क्या है, तुम उदास क्यों हो? कहा कि पहले वचन दो कि मैं जो कहूँगी वो करोगे। बोले अरे मैया आपको वचन भरने की क्या बात है, बिल्कुल करूँगा। तो कहा कि करना ये है कि ये राजा सुकंठ देखो मेरा पाँव पकड़ के बैठा है, इसके प्राणों की तुम्हें रक्षा करनी है। जब तक ये प्राणों की रक्षा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी। हनुमान जी दौड़े राम जी के पास। राम जी ने कहा अरे इतने जल्दी आ गए मिल करके? हाँ प्रभु आ गए, पर मेरा आपसे एक काम है। कहा क्या काम है? कहा मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो चलो, सब लोगों ने तो अपने लिए मांगा, हनुमान जी अभी तो कुछ मांगे नहीं, कुछ अपने लिए मांग लेते, अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, जगत का कल्याण करने वाले हैं। और अच्छा व्यक्ति वही है जो अपने लिए कुछ ना सोचे, हर किसी को कुछ न कुछ देता रहे। ठाकुर जी उस पर बड़ी कृपा करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपका कोई भजन करता हो, कीर्तन करता हो, तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि आपके बाणों से या किसी के बाणों से उस पर आघात नहीं हो, उसकी मौत नहीं हो। राम ने कहा कि ठीक है, वचन दिया। कहा प्रभु इस तरह से 2 वचन मांगे। राम ने दोनों वचन दे दिया। अब हनुमान जी प्रसन्न होकर के छम छम नाचे। वीर हनुमाना नाचने लगे, अच्छी तरह से नाचने लगे। भगवान बोले क्या बात हो, गा दो। नाचे देखो वीर हनुमान, नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम जी के लिए
नाचे देखो वीर हनुमान नाचे देखो वीर हनुमान राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ